क्या सोच रहे हो बेटी? कुछ नहीं। देखो, चिंता से कुछ नहीं होगा। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। नहीं सर, हमारा अविनाश बाबू को कुछ नहीं होगा सर। हमको अपना जीसस क्राइस्ट पर पूरा भरोसा है सर, पूरा भरोसा। गॉड इज रियली वेरी ग्रेट। कुछ नहीं होगा सर। सर, आपका कुछ सिग्नेचर मांगता है सर। एक्सक्यूज मी। मधु, मधु बेटे। क्या हुआ? मुझे जिंदा देखकर घबरा गई? हाँ? क्या समझती थी तुम कि दूध में जहर मिलाकर मुझे मार डालोगी? हाँ? मुझे शक था। हाँ, मुझे शक था कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर थी। और कल रात को दूध में जहर मिलाते हुए मैंने तुझे देख लिया था। मारना चाहती है तू मुझे? बोल, मारना चाहती है तू मुझे? नहीं। चल चल चल, अरे चल। जहर देना चाहती थी ना? हाँ, जहर देना चाहती थी। मधु, जहर देना चाहती थी मुझे। मधु, मधु, मत मार से, मत मार से, मत मार। चुप रहे बुड्ढे। मैं जानता हूं ये तुम सबके मिली भगत है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अविनाश नहीं बचेगा। उसके बावजूद इसने मुझे जहर देने की कोशिश की। तेरी तो मैडम पर हाथ नहीं उठाना। तुम्हारा दूध का गिलास में जहर हमने मिलाया था। हमने, मैडम ने नहीं। और आगे भी जो कुछ बात करना है अपन के साथ करना, समझा? तो ये कमीनी हरकत तूने की? हाँ, अपन ने किया है। अपन ने तेरा सच्चाई एक्सपोज कर दिया मैडम को कि तू एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, और पुलिस से बचने के लिए इस घर में शेल्टर लिया है। गॉड प्रॉमिस, हम तेरा हकीकत अब पुलिस को बताएगा। टोनी नहीं, टोनी ब्रेगेंजा बोल। टोनी ब्रेगेंजा, अब हम तेरे से डरने वाला नहीं। हम सब पुलिस को जाके बताएगा, सब। चाहे तू उसके बाद में हमारा जान क्यों नहीं ले लेता है। याद है तेरे को, तूने हमको थप्पड़ मारा था ना, ये उसी का जवाब है। हाँ, तू शायद गुरजीत सिंह को नहीं जानता। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरा टेटवा दबाकर यहीं दफन कर दूं तुझे, लेकिन नहीं, मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं उसको मारूंगा जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम लोगों की नब्ज मेरे हाथ में है, मैं उसी को दबा देता हूं।
नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। छोड़ो। हाँ गुरजीत बोल रहा हूं। नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है यहां पर। यहां कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब की अकल ठिकाने लगाने का एक ही रास्ता है। डैडी, डैडी कुछ कीजिए ना प्लीज। मार डालो उस छोकरे को। नहीं डैडी, बोलिए ना। टुकड़े टुकड़े कर डालो उसके। नहीं ऐसा जो रवि उसकी दर्दनाक चीखे उसके बाप और उसकी बीवी को सुना अभी। नहीं नहीं ऐसा मत कर। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। बुढ़े अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं अब वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। प्लीज छोड़ दीजिए उसे, मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग अपनी जबान बंद करके रखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। बस मेरे अविनाश को मत मारो प्लीज, मेरे अविनाश को मत मारो। ठीक है, आज तो मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन दोबारा अगर तुम में से किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तेरे ये आंसू मेरे इरादों को नहीं बदल सकेंगे। तुम कौन हो, कहां से आए हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मेरा बेटा कहां है, किस हाल में है। देख बुड्ढे, मैं जानता हूं कि तू अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और इसी बात का तो मैं फायदा उठा रहा हूं। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। छोड़ दे उसे। उसे छोड़ दूंगा तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा। मैं जिस काम के लिए यहां आया हूं, एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा और तेरा बेटा भी सही सलामत तुझे मिल जाएगा। साहब आ गए। राय साहब, आप अचानक यहाँ फार्म हाउस पर? हाँ, अविनाश की याद आ गई, इसलिए चला है।
छोटे साहब का कुछ पता चला मालिक? नहीं रामदीन। रामदीन जी। तुम्हें तो याद होगा रामदीन, कितने शौक, कितनी लगन, कितने चाहत से ये फार्म हाउस बनवाया था और फिर इसे अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे तोहफे के तौर पर दिया था। देख, सब कुछ वैसा का वैसा है। वही सफेद दीवारें, छत, फर्नीचर, लॉन्स, सब वैसा का वैसा है। अगर नहीं है तो मेरा बेटा नहीं है। न जाने वो बेचारा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। आप धीरज रखिए, छोटे मालिक जरूर घर आ जाएंगे। राय साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ।
मालिक 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 क्या हुआ मालिक मालिक किसने मारा मालिक नहीं बोलो मालिक बोलो मालिक मालिक बोलो मालिक मालिक अपने आप को संभालिए मिस्टर अविनाश। ये वक्त रोने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। इंस्पेक्टर साहब, ना जाने किस्मत को क्या मंजूर है। पहले मेरा अविनाश मुझसे बिछड़ गया और फिर डैडी भी मुझे छोड़कर चले गए। काश उनकी जगह मुझे मौत आ जाती। काश वो कातिल मुझे मार डालता। कहिए मिस्टर, आप इस कत्ल के बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूं इंस्पेक्टर साहब। जब डैडी का कत्ल हुआ मैं तो घर पर था ही नहीं, अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था। कत्ल करने वाला भी बाहर ही था। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या अपने डैडी का कत्ल मैंने किया? अरे मैं उनका बेटा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं उनका कत्ल क्यों करूंगा? अरे मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। आपका पारा तो खामखा चढ़ गया। वाओ, वेरी नाइस। बहुत अच्छा म्यूजिकल राइटर है। मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसे संभाल के रखिए, तोहफे गवाने के लिए नहीं होते। मिस्टर ब्रगेंजा, टोनी ब्रगेंजा? टोनी वॉल्टर ब्रगेंजा। टोनी वॉल्टर। कल रात जब ये हादसा हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब अपन तो अपने घर पर था साहब। घर पर क्या कर रहे थे? रात को घर पर आदमी क्या कर सकता है साहब? सो रहा था साहब। लेकिन साहब जब हमको राय साहब के मर्डर के बारे में मालूम पड़ा तो हमको लगा कि मर्डर ने हमको मार दिया साहब। कत्ल भी करते हो और हाथ में तलवार भी नहीं? क्या मतलब साहब? राय साहब के साथ तुम कितने सालों से काम कर रहे हो? बहुत साल हो गया साहब, लेकिन कुछ करेक्टली याद नहीं आता है साहब। और क्या क्या याद नहीं आ रहा है? साहब आप क्या बोलता है? अपने को दिमाग में कुछ घुसता नहीं है साहब। घुसेगा। जब असलियत सामने आ जाएगी तो सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। और एक बात आप सब लोग याद रखिएगा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता इस घर से कोई नहीं जाएगा।